हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज संडे इसलिए मैं देर से उठी और वैसे भी मुझे कुछ करना भी नहीं है आज। ये देखो मेरा साफ सुथरा किचन। ये देखो बाई बर्तन साफ करके गई है। ये देखो, ये तो मैंने अभी निकाला पसारा। आज मेरी सास के यहाँ खाना है मेरा, तो फिर अभी कुछ नहीं बनाने का है। मैंने सिर्फ एक एप्पल खाया। एप्पल रोज खाना चाहिए। और सुबह उठ के ना मैंने अपना, बहुत लोग है ना, औरतें मेनली सुबह उठे बराबर काम को लग जाती। ये काम खत्म करो, वो काम नहीं। पहले ना पेट में कुछ डालना ही चाहिए। भले आप एप्पल खा लो काम करते करते, चबाओ और थोड़ा और काम करो, चबाओ। ऐसा कर सकते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि है ना हमारे यानी रात भर पेट खाली रहता है ना, तो अगर सुबह कुछ नहीं खाओगे तो फिर एसिडिटी होती है। और जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं खाया है सुबह तो क्या हुआ, चलो ऐसे भी तो मैं डाइटिंग ही कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। उल्टा जो मोटे हैं ना वो और मोटे होते हैं, और प्लस एसिडिटी बहुत होती है। आगे चल के बीमारियां हो सकती है, क्योंकि एसिडिटी जम जम के ऐसा गैस बहुत होते हैं। क्योंकि रात भर देखो पेट खाली रहता है, और सुबह भी हम कुछ डालेंगे नहीं उठे बाद, तो फिर एसिडिटी तो होना ही है, गैस बनना ही है। तो सभी के लिए, यानी जो डाइटिंग कर रहे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी के लिए। और सुबह ना सॉलिड खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूध पी लिया तो हमने खा लिया, नहीं। उससे भी एसिडिटी होती है कि खाली पेट दूध पी लिया, नहीं। कुछ तो भी एक आधा डोसा खाओ। थोड़े डोसा वगैरह बनाने टाइम नहीं है तो एक एप्पल खा लो बड़ा सा, और फिर खजूर खा लो, 3-4 खजूर खा लो सुबह सुबह। जो गूदे वाले आते हैं ना, वो भी खाने से थोड़ा हेवीनेस लगता है पेट में, अच्छा लगता है। जो गूदे वाले खजूर रहते हैं ना, सॉफ्ट एकदम, किमिया के किमिया, तो वो खा लो 3-4, और एप्पल खा लो। और फिर उसके बाद आप यानी दूध लो, खाली पेट नहीं लेने का, उसके बाद दूध लोगे। एक एप्पल खा लो, 3 एक यानी खजूर खा लो, उसके बाद फिर आप दूध ले सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। दूध में मैं यानी प्लेन दूध में कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम यानी बफेलो मिल्क, फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं। क्योंकि मुझे बाहर का घी नहीं अच्छा लगता है, घर का घी। और फुल क्रीम मिल्क का हमारा घी घर का बहुत निकलता है। तो फिर डेली डोसा बनता है ना, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है। कभी पोहा बनाओ, उपमा, इतना टाइम नहीं रहता है मुझे। मेरा बहुत स्टडी है, तो फिर मैं किचन में ही लगी रहूँ, फिर मैं स्टडी कब करूँ। तो हम नाश्ता करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन फिर मैं डोसा प्रीफर करती हूँ। पोहा और उपमा बनाने में टाइम लगता है ना, तो उससे अच्छा डोसा ऐसे घेर लो, झाँक दो उसके ऊपर, थाली हो गया। और मेरा 4 बर्नर का गैस है, तो मैं 2-3 गैस पे रख देती हूँ डोसा एक साथ में।
तीन चार बन के आते हैं, दो तीन बन के आते हैं। और उसके साथ घर की पूरी चटनी, चना दाल और उड़द दाल कम गैस पे भून के रोस्ट करके, सिर्फ चना दाल और उड़द दाल बस। और उसमें खड़ी मिर्ची रहती ना लाल सूखी, वो और नमक, जो जाड़ा नमक रहता है ना, वो मिक्सी में पीस के अंदाजे। मस्त लगती है पूड़ी चटनी, मस्त। उसमें घी डालने का लेकिन अच्छा, हाँ तेल के साथ नहीं अच्छी लगती, घी डालने का अच्छा देसी पूड़ी चटनी में। और उसके साथ डोसा मस्त, और शॉर्टकट भी, हेल्दी भी, टेस्टी भी। डोसा हमारे घर के सामने ही डी मार्ट है ना, तो वहाँ रेडीमेड ही मिलता है पैक। इसका मूंग दाल डोसा, फिर रागी नाचनी डोसा, तो हम वो रेडीमेड ही लाते हैं। या फिर आप अगर घर पे भी बांटोगे ना तो टाइम नहीं लगता है। उड़द दाल और थोड़ी, एक कटोरी उड़द दाल तो 2 कटोरी मूंग दाल ऐसे रात में भिगो दी, सुबह बांट लिया, बस डोसा बैटर रेडी। इस बैटर को फर्मेंटेशन, सोडा डालो, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना टेस्टी लगता है ना। और कोई भी तवे पे आप बना सकते, कोई भी चिपकेगा नहीं। उसकी एक ट्रिक है क्यों नहीं चिपकेगा, बस आप तवा गरम करो थोड़ा और बटर घुमाओ उस पर। पहली बार ही, बार बार नहीं, फर्स्ट टाइम, पहला डोसा निकालते टाइम बटर घुमाओ और उसके ऊपर फिर बैटर स्प्रेड करो, और फिर वो बैटर के ऊपर कम गैस करो और फिर ढक दो, स्टीम जैसा ढक दो। और फिर बाद में देखो ऐसा उलटने से डोसा ऊपर साइड से करो, तुरंत निकल जाता है। कोई भी तवा, उड़द दाल नहीं तो कितनी चिकट रहती है ना, लेकिन आराम से छूट जाता है, आराम से। ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टिक तवा परचेस करो, ज़रूरी नहीं है। पोचत असेल फोन आ गया था तो मैं वो सुन रही थी। तो ये देखिए, मैंने गेहूँ अभी धोए, मैंने गेहूँ को मैंने 3-4 दिन भिगो के ये ऐसा उगाया मैंने। ये ना बहुत हेल्दी रहता है इसका जूस। ये देखो, इसके ऊपर ऐसे क्यों मच्छर बन के आते पता नहीं। अब ये मैं उठा लूँगी किचन ओटे पर से। ये ना मैंने पानी, इसको होल है ना, ये देखो आप देख सकते। तो ये ना मैंने पानी गलने के लिए इसको ऐसे रखा है। एक बार ये पानी गल जाए ना, फिर मैं इसको यहाँ से उठा लूँगी। ये देखो, इसलिए मैंने इसे खड़ा रखा है कि इसका पानी निथर जाए। ये देखो, ये गुल्लू बस ये पैर में ही आएगा। इनको ऐसे ऊपर से नीचे आए ना, ऊपर से शयन गृह में से, तो इनको ना तुरंत खाना चाहिए, तुरंत खाना। इनको सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं, सब्र नाम की। ये देखिए पैर चाटेंगे, पैर को ठोसे मारेंगे। ये देखो, हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं। इसको दाने दे ही दो, नहीं तो ये ना मेरा ये बच्चा देना आ जाएगा, मेरा लाडला बच्चा। ये हमारा अल्टरनेट संडे, एक संडे छोड़कर
अभी शांत हुआ देखो। और हमारा एक संडे छोड़कर ना सास के यहाँ रहता है खाना, तो मैंने बेटी को पहले भेज दिया हेल्प करने के लिए। और मुझे थोड़ा लेट हो जाता है संडे, थोड़ा घर का ही बाथरूम साफ़ करो, ये साफ़ करो, तो मैं थोड़ा आराम से जाऊँगी खाना बनने के बाद। लेकिन खाना खाने के बाद मैं हेल्प करती हूँ सास को, सब बर्तन का जूठा निकालना, किचन उठा धोना, सब पसारा साफ करना, वो मैं करती हूँ। और मैंने बेटी को ना ऑलरेडी भेज दिया है आगे कि हेल्प कर जाए दादी का। और मैं अभी फेस पैक लगाऊंगी। मेरा इधर इधर ना इतना पिगमेंटेशन था ना, इधर अभी नहीं दिख रहा है ना इतना, ये देखो एकदम हल्का दिख रहा है, देखो ऐसा है ब्लैक है ना, ऐसा पूरा भरा था। इसलिए मैं ना अभी फेस पैक लगाती हूँ डेली, तो अभी बहुत लाइट हो गया, नहीं के बराबर, ये भी चला जाएगा कुछ दिन में। तो जिसको भी पिगमेंटेशन हो ना तो ये देखो मुलेठी पाउडर लिख के रखा है मैंने, ये मुलेठी पाउडर है। और ये ना ये मौसम्बी पाउडर, मौसम्बी के जो छिलके रहते हैं ना उसका पाउडर, पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन भी, दाग भी, धब्बे भी, और टाइटनेस भी स्किन में, और ग्लो भी। तो आधा चम्मच मुलेठी पाउडर, आधा चम्मच मौसम्बी पाउडर लीजिए। रोज़ वाटर में मैंने ना 15 मिनट से, ये देखो फिट करी भिगो के रखी, फिट करी, तो फिट करी का पानी रोज़ वाटर में भिगो के रखी। तो ये फिट करी का पानी लेना है, इसमें आधा चम्मच मुलेठी पाउडर और मौसम्बी का छिलके का पाउडर, और थोड़ा सा ये देखो आलमंड ऑयल डाल दूँगी कुछ बूंदे, और ये भी डालूँगी मैं, भीमसेन कपूर रहता है ना, वो थोड़ा सा डाल दूँगी। और इसका हेयर पैक रोज़ लगाइए, देखो आपको तुरंत इतना ग्लो दिखेगा। ये देखो भीमसेन कपूर, ये भी थोड़ा डालिए। ये देखो ये ऐसे आता है। ये भी भिगो के रखने का। और फिर ये भीमसेन कपूर है ना, कूट लेने का इसको, ये ना मेल्ट होता ही नहीं है, इसको मैं भी ना कूट लूँगी। ये जो बेलन का पिछला भाग है ना, इससे मैं कूट लूँगी इसको। तो और ओठ के जो आजू बाजू कालापन रहता है ना, ओठ पे भी लगाने का है पैक, ये निकल जाता है धीरे धीरे। तो व्लॉगिंग बहुत बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट व्लॉगिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिए।